नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। क्या ध्यान भी कभी निष्फल हो सकता है? क्या ध्यान भी कभी प्रभावहीन हो सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमें ध्यान के लाभ ही ना मिले? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके लिए ध्यान प्रदर्शन या अहंकार पूर्ति का साधन हो जाता है, उसे ध्यान से कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति जो ध्यान किसी चाह से कर रहा है, अर्थात किसी चाह के वशीभूत होकर कर रहा है, वो भी ध्यान के लाभ नहीं ले पाता। ऐसा व्यक्ति जो ध्यान किसी रिद्धि सिद्धि चमत्कार या ईश्वर प्राप्ति के लिए ही कर रहा है, वो भी ध्यान के लाभ नहीं ले पाता। अर्थात कामना से वशीभूत होकर किया गया कोई भी कृत्य ध्यान नहीं हो सकता। आजकल ध्यान क्यों कर रहे हैं लोग? कुछ लोग प्रदर्शन के लिए, कुछ लोग कूल दिखने के लिए, कुछ लोग अपने आप को सोशल मीडिया पे ध्यानी साबित करने के लिए ध्यान कर रहे हैं। तो ये ध्यान प्रदर्शन या अहंकार पूर्ति का साधन हो जाता है कि यार ये बहुत बड़ा ध्यानी है, कितना बढ़िया ध्यान कर रहा है, कितने अच्छे आसन में बैठा हुआ है, कितनी चेहरे में सौम्यता आ गई है, एक लाइक कर दो। और वो जो व्यक्ति जिसकी फ़ोटो है, जिसकी रील है, वो गिन रहा है कि कितने लाइक हो गए, कितने लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे ध्यान की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति ध्यान से कोसों दूर है। कुछ लोग सुन लेते हैं कि ध्यान के बाद तीसरी आँख खुल जाती है, कुंडलिनी जागरण हो जाता है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल जाती हैं, तो वो ध्यान के लिए लग जाते हैं। उनका उद्देश्य ध्यान नहीं होता, उनका उद्देश्य होता है कुछ पाना, रिद्धियाँ पाना, सिद्धियाँ पाना, चमत्कार पाना, कुंडलिनी जगा लेना, तीसरी आँख खोल देना। ऐसे व्यक्ति भी ध्यान से लाभ नहीं ले पाते। इसके लिए लोगों ने अब दुकानें शुरू कर दी है कि आइए, इतनी दक्षिणा दीजिए, इतनी फीस दीजिए, हम कुंडलिनी जगा देंगे, हम तीसरे नेत्र को खोल देंगे। तो वो व्यक्ति भी ध्यान से कोसों कोस दूर है। जहाँ ध्यान के नाम पे व्यापार होने लगे, जहाँ ध्यान के नाम पर दुकानदार और ग्राहक का संबंध हो जाए, वहाँ ध्यान की छटा, ध्यान की गहराई, ध्यान की वो सुगंध उपलब्ध नहीं होगी। हो सकता है वहाँ पर व्यावसायिकता के कारण, प्रदर्शन के कारण लगे कि बहुत बड़े बड़े ध्यानी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर हैं, जो स्पर्श मात्र से, जो दृष्टि मात्र से लोगों की तीसरी आँख खोल देंगे, कुंडलिनी जगा देंगे, रिद्धियाँ सिद्धियाँ दे देंगे, जीवन की समस्याएं खत्म कर देंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा दिख सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ध्यान बड़ी व्यक्तिगत चीज़ है। जो उसमें होता है वही उसका लाभ पाता है। कोई और दक्षिणा लेकर या कोई फीस लेकर अपनी शक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, अपने ध्यान को किसी और को नहीं दे सकता। ये कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि लिखा पढ़ी करके किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जो व्यक्ति ध्यान में होता है वही उसका लाभ प्राप्त कर पाता है। किसी और के लाभ को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई कोर्स करके, किसी से आशीर्वाद लेकर, किसी विशेष स्थान पे जाकर आप ध्यान की परम उपलब्धियों को, परम ऊंचाइयों को छू जाएंगे, तो आप अभी बहुत बहुत दूर हैं ध्यान से। ध्यान अभी इस क्षण आपके जीवन में घट सकता है, अगर आपके जीवन में वो त्वरा हो, वो प्यास हो, वो अचाह की अवस्था हो, वो लोभ लालच से दूर मन हो, तो अभी घट सकता है ध्यान। सुनते सुनते घट सकता है ध्यान, सुनते सुनते आप उस जागरूकता को छू सकते हैं। और नहीं तो जन्मों प्रयास करें। लोग 20 साल 30 साल कर रहे हैं ध्यान के नाम पे अलग अलग प्रकार के अभ्यास। कुछ लोगों ने एकाग्रता को ध्यान समझ लिया है, कुछ लोगों ने मंत्र के जाप को ध्यान समझ लिया है, कुछ लोगों ने नाम जप को ध्यान समझ लिया है, कुछ लोगों ने किसी मूर्ति पर, किसी बिंदु पर मन को टिकाने को ध्यान समझ लिया, कर रहे हैं।
और उनको आत्ममुग्धता भी आ जाती कि हम बहुत बड़े ध्यानी हो गए। लेकिन उनका जीवन आप देखेंगे तो जीवन में ध्यान की कोई सुगंध नहीं होती। वो अशांत होंगे, वो गुस्से वाले होंगे, उनका अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन वो अपने आप को हो सकता है ध्यानी कह रहे होंगे, क्योंकि ये ध्यानी कहना भी अहंकार का प्रदर्शन है। अहंकार अपने आप को ऊंचा बताने में, ऊंचा दिखाने में बड़ा रस पाता है। तो वास्तव में आजकल के ध्यानी भी या तथाकथित ध्यान सिखाने वाले भी कुछ नहीं और बस अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और जहाँ अहंकार होगा, जहाँ प्रदर्शन होगा, जहाँ किसी को प्रभावित करने की कामना होगी, वहाँ ध्यान नहीं होगा। ध्यान किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं होता, ध्यान कुछ पाने के लिए नहीं होता। ध्यान तो होता है उस केंद्र को मिटा देने के लिए जिसे मैं कहा गया है, जिसे अहंकार कहा गया है, जिसे स्व कहा गया है, तथाकथित स्व, जो हमने तैयार कर लिया है, जो अपनी तारीफ चाहता है, जो चाहता है कि उसे सिर्फ सुख मिले, जो चाहता है कि उसका और उससे जुड़े लोगों का ही हित हो, बाकी लोग भाड़ में जाए। वो जो केंद्र है, जो मैं है, वो जो अहंकार है, उसको मिटा देने के लिए ध्यान होता है। और लक्ष्य भी नहीं होता कि केंद्र को मिटाना है, अहंकार को मिटाना है। जिसके जीवन में वास्तव में ध्यान उतर जाता है, उसका केंद्र मिट जाता है, उसका मैं मिट जाता है, और उसके बाद उसके भीतर सिर्फ परमात्मा रह जाता है। परमात्मा को बुलाने के लिए ध्यान नहीं होता है, मैं ही परमात्मा हूँ ये जानने के लिए ध्यान होता है। परमात्मा आपसे अलग नहीं है, परमात्मा आपसे दूर भी नहीं है। दूरी है इस मैं की, इस अहंकार की, इस मन की। जब आपके जीवन में ध्यान उतरता है तो ये मैं विलीन हो जाता है। आप मन की सीमाओं के पार हो जाते हैं, अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और तब अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष होता है। लेकिन अगर आपने पहले ही लक्ष्य बना लिया, ध्यान करने से पहले, ध्यान में होने से पहले आप कोई प्रार्थना करके बैठते हैं कि ये रिद्धि मिल जाए, ये सिद्धि मिल जाए, मेरा लाभ हो जाए, मेरे बेटे का ये हो जाए, बेटी का ये हो जाए, भगवान मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ ध्यान करके। अगर इस भाव से आप बैठ रहे हैं तो आपको कभी ध्यान का लाभ नहीं होगा। अगर ध्यान आपके अहंकार प्रदर्शन का माध्यम है तो आपको लाभ नहीं होगा। अगर ध्यान के नाम पे आप किसी शॉर्टकट तरीके को अपना रहे हैं कि किसी गुरु जी के पैर पढ़ लिए, उनके पैर का चरणामृत ले लिया और उसके बाद हम ध्यानी हो जाएंगे, तो आप गलती में हैं। किसी और के खाना खाने से आपका पेट नहीं भरता, आपको ही खाना पड़ता है। वैसे ही किसी और के ध्यान से आपको लाभ नहीं मिलेगा। प्रेरणा मिल सकती है, थोड़ी देर की शांति मिल सकती है, पर आपको ही करना होगा, आपको ही होना होगा। तो ध्यान के संबंध में बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। आप देख लीजिए, आप अपने आप का परीक्षण आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। आप देखना कि क्या सच में आपके जीवन में ध्यान उतरा है, या सिर्फ ध्यान भी आपके लिए एक प्रदर्शन रह गया है, ध्यान भी अहंकार पूर्ति का साधन रह गया है, ध्यान भी आपके लिए शोबाजी रह गई है। देख लीजिएगा, अगर आपके जीवन में ध्यान होगा तो आपके जीवन में शांति होगी, आपके जीवन में स्थिरता होगी, आपके जीवन में समस्या तो होगी, लेकिन वो समस्या आपको प्रभावित नहीं कर पा रही होगी। आप सबके बीच में रहते हुए भी बोध में होंगे, जागरूक होंगे। हर परिस्थिति आपके आनंद को बढ़ाने वाली होगी। और अगर आप ध्यान में नहीं हैं, आप 2-2 घंटे बैठ रहे हैं आँख बंद करके और कोई अभ्यास कर रहे हैं, और आप ध्यान में नहीं हैं, तो ये इसके लिए कुछ आपके लक्षण देख लीजिएगा। आपका मन अशांत होगा, आप बहुत जल्दी गुस्से में जाएंगे, आप देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, ये देखेंगे आप। लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं, ये देखेंगे आप। आपकी दृष्टि बाहर की तरफ होगी। तो जब बाहर की दुनिया के हिसाब से आप अपने जीवन को ढालने की कोशिश करेंगे, तो आप मान लेना कि अभी आपके जीवन में ध्यान नहीं उतरा है, बिल्कुल नहीं उतरा है। जब दृष्टि भीतर हो जाएगी, जब वो जो स्रोत है
उससे आप जुड़ जाएंगे तो बाहर की चीज़ें फिर आपके लिए प्रभावहीन हो जाएंगी। आप करते हुए भी नहीं करेंगे, आप होते हुए भी नहीं होंगे। आप हर कर्म को अपना कर्तव्य समझ के कर लेंगे, लेकिन उससे आसक्ति नहीं रखेंगे, परिणामों में नहीं उलझेंगे। तो देख लीजिएगा, आपको बताने की कोशिश की गई है कि ध्यानी और गैर ध्यानी में क्या फ़र्क है। ध्यान अहंकार कब बन जाता है, ध्यान से लाभ कब मिलते हैं और ध्यान कब निष्फल चला जाता है, इसको बताने की कोशिश की गई है। हो सकता है आप सहमत ना हो, कोई बात नहीं। अगर सहमत हैं तो अपने जीवन में इन चीज़ों को उतार के इन चीज़ों का परीक्षण करके देख लीजिएगा। भगवान आपका भला करे। धन्यवाद।